Hello friends, welcome to the Raj Nursing Academy RNA classes. हम डाइजेस्टिव सिस्टम, ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, लेयर ऑफ एलिमेंट्री ग्लैंड देख चुके थे। अगला हम देख रहे हैं माउथ। तो स्टार्ट करते हैं। माउथ क्या होता है? ठीक है, जिसमें हम फूड को इंजेक्शन करते हैं, मतलब जहां फूड हम टेक प्लेस करते हैं उसे क्या कह रहे हैं? माउथ। ठीक है, इसको ओरल कैविटी भी कहते हैं और इसका एक नाम बक्कल कैविटी भी है। ये ओरल शेप का होता है, ओवल, ओरल नहीं, क्या, ओवल शेप। क्या, कौन सा शेप? ओ वी ए एल, ओवल शेप का होता है। ठीक है, इनसाइड द स्कल, जो हमारा स्कल है, जो खोपड़ी है, उसके अंदर, ओरल कैविटी के अंदर जो उसका शेप है वो कैसा है? ओवल शेप, मतलब अंडाकार। इधर फिगर में देख रहे हैं, इस सब का है ओवल शेप का। ओरल कैविटी माउथ बॉर्डर्ड बाय मसल्स एंड बोन। क्या है? जो ओरल कैविटी है ना, वो किससे घिरा हुआ है? तो किससे घिरा हुआ? मसल्स, चिक्स वगैरह, क्या है, मसल्स और मैंडिबल, मगजला और बहुत सारा बोन है, वो सबसे मिलकर क्या है? बना हुआ है, उससे क्या है? घिरा हुआ है। ठीक है, आगे पार्ट्स ऑफ माउथ। माउथ के कौन कौन सा पार्ट्स? ठीक है, सबसे पहले माउथ, जैसे इमेजिन करिए माउथ है ना, तो माउथ का सबसे पहला पार्ट क्या था? लिप्स। क्या था? लिप्स। फिर आता है वेस्टिब्यूल्स, है ना, सबको डिटेल में पढ़ाएंगे, समझ लीजिए वेस्टिब्यूल्स क्या होता है। जैसे ये क्या है? लिप्स है, ये क्या है? टीथ है ना, ये क्या है? चिक्स है ना। ये दोनों के बीच में जो ई है ना, जो गैप है, उसे कहते हैं वेस्टिब्यूल्स। जहां पर लोग, है ना, जेंट्स लोग क्या करते हैं? खैनी खा के, खैनी वहां पर रखते हैं, उसे क्या कहते हैं? वेस्टिब्यूल्स कहते हैं। ठीक है, उसके बाद तीसरा गम्स। गम्स क्या है? जिसमें टीथ अटैच, जिसको हिंदी में कहते हैं मसूड़ा। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? गम्स। टीथ, टीथ जो जानिए रहे होगे, हार्ड कैल्कुलस पार्ट है ना, वो जो दिख रहा है, जिसको कहते हैं क्या? टीथ। पैलेट, तालू है, रूफ ऑफ माउथ इसे कह रहे हैं। टंग है, जीभ। उवला, पैलेट के लास्ट पार्ट है ना, फिगर में देखिए, ये जो निकला हुआ है उसे क्या कह रहे हैं? उवला कह रहे हैं। स्लाइवरी ग्लैंड्स, स्लाइवरी ग्लैंड कौन सा? जो हम जैसे कि कुछ खाते हैं तो क्या होता है, कभी कभी मुंह में पानी आता है। ठीक है, वो पानी जो स्लाइवा हो कहाँ आता है? स्लाइवरी ग्लैंड से आता है। हम सब कुछ दिखाएंगे पारी पारी से। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, ये क्या है? लिप्स है। ठीक है, अपर लिप्स और लोअर लिप्स। इसको कहते हैं पैलेट, है ना। पैलेट का दो पार्ट है, जो सबसे आगे वाला है उसे कहते हैं हार्ड पैलेट, पीछे वाला क्या कहते हैं? सॉफ्ट पैलेट। उबला पैपला, ये पैपला का है जीभ का जो टेस्ट बर्ड है। ठीक है, फिर आए टॉन्सिल्स। मोलर क्या है? तीन, तीन चार तरह का होता है, आई सी पी एम। इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ठीक है, चलिए आगे, आगे स्टार्ट करते हैं लिप्स। लिप्स क्या होता है? टू मोबाइल एंड मस्कुलर स्ट्रक्चर दैट फॉर्म द एंट्रेंस टू द माउथ। क्या बोल रहा है कि लिप्स क्या है? मोबाइल, मोबाइल मतलब होता है कि मूवेबल, है ना, मूवेबल और मस्कुलर स्ट्रक्चर। क्या है? मस्कुलर, मसल से बना हुआ, है ना। तो अब क्या करता है, एक क्या है? एक टाइप का एंट्री गेट है हमारा माउथ का। जैसे कि हमारा घर का एंट्री गेट गेट होता है ना, दरवाजा, उसमें भी मौत का दरवाजा क्या है? हमारा लिप्स। द लिप्स मार्क द ट्रांजिशन फ्रॉम स्किन टू मॉइस्ट म्यूकस मेम्ब्रेन। क्या बोल रहा है? जो बोल रहा है, जो लिप्स है ना, क्या बोल रहा है कि मॉइस्ट है। क्यों मॉइस्ट होता है? म्यूकस मेम्ब्रेन के कारण। वेस्टिब्यूल्स, वेस्टिब्यूल्स क्या होता है? द स्पेस बिटवीन सॉफ्ट टिश्यू, सॉफ्ट क्या, सॉफ्ट टिश्यू कौन कौन सा है? लिप्स और चिक्स, और टीथ एंड गम्स। क्या है? लिप्स और चिक्स, टीथ और उसका मसूड़ा के बीच का जो स्पेस है, उसे क्या करें हम? वेस्टिब्यूल्स करें। तीसरा गम्स, गम्स को जिंजीवा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जी, जीवा, है ना। तो देखते हैं किसी को मसूड़ा सड़ जाता है, या फिर मसूड़ा में इन्फेक्शन हो जाता है, या मसूड़ा फूल जाता है, उसे क्या कहते हैं? जिंजीवाइटिस। क्या कहते हैं? जिंजीवाइटिस। ठीक है, उसके बाद बोला गम्स आर पिंक टिश्यू इन योर अपर एंड लोअर जा। क्या है? कहाँ है? गम्स हमारा
पिंक टिश्यू जैसे कहते हैं ना, दांत के नीचे जो पिंक वाला आता है ना, किसी काला भी हो जाता है ना, पिंक टिश्यू है कहाँ है, अपर जा और लोअर जा, ठीक है, सराउंडेड बाय बेस ऑफ योर टीथ, है ना, कहा जिसमें हमारा टीथ का बेस अटैच्ड है, ठीक है। आगे अब आया टीथ। टीथ क्या होता है? ए टीथ इज ए हार्ड कैल्सिफाइड स्ट्रक्चर फाउंड इन द जॉ। क्या है जॉ में? क्या है, जो हमारा जॉ है उसमें जो हार्ड पार्ट है, कैल्सिफाइड पार्ट है ना, उसे क्या करे, टीथ, जो देखने में उजर उजर टाइप होता है ना, देखो, ये क्या है हमारा टीथ, क्या है, हार्ड है ना, और क्या है, कैल्सिफाइड। जॉ होता है अपर सॉकेट मैंडिबल एंड मैंडिबल और नहीं, नीचे वाला मैंडिबल, ऊपर वाला मैक्सिला। ह्यूमन टीथ फंक्शन टू मैकेनिकली ब्रेक डाउन items of food by cutting and crushing them preparation for swallowing and digesting। तीसरा काम क्या है, जो खाना खा रहे हैं उसको मैकेनिकली तोड़ता है ना, ब्रेक डाउन दो टाइप का होता है, एक मैकेनिकली एक केमिकली। तुम्हारा टीथ है उसको क्या करता है, क्रशिंग करने का काम करता है, काटने का काम करता है। क्यों काटने का काम करता है? निकालने के लिए, ताकि सॉफ्ट हो जाए और डाइजेस्ट, मतलब कि डाइजेस्टिव प्रोसेस में आसानी हो जाए, ठीक है। कहता लगता है खाना खाता निगल जाता है ना, लेकिन उसको पचता ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसको मैकेनिकली ब्रेक डाउन ना हुआ था, ठीक है। आगे टाइप्स ऑफ टीथ। क्या टाइप्स ऑफ टीथ? फोर टाइप, इसको कभी कभी शेप ऑफ टीथ भी कहते हैं। क्या शेप ऑफ टीथ? शेप ऑफ टाइप्स बराबर एक ही है। जो पहला टीथ उसका कहते हैं इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। चार टाइप का क्या होता है, टीथ होता है। अब टीथ का दो सेट होता है इन ह्यूमंस, टेम्पररी टीथ और परमानेंट टीथ। टेम्पररी टीथ उसे कहते हैं जो कि टूटने के एक मतलब कि बाद में टूट जाता है, ठीक है। परमानेंट टीथ, वो टेम्पररी टीथ टूटता है उसके बाद जो ग्रो करता है उसे कहते हैं परमानेंट टीथ। अगर परमानेंट टीथ टूट गया तो वापस नहीं आएगा। टेम्पररी टीथ को प्राइमरी टीथ भी कहते हैं और डेसिडियस टीथ भी कहते हैं। आगे एक फिगर देख लीजिए, है ना, आईसीपीएम, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर किधर किधर अटैच है ना, इसको भी हम बताएंगे, है ना, लेकिन एक फिगर का स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए देखने के लिए। हो गया। अब पहला पढ़ते हैं टेम्पररी टीथ। टेम्पररी टीथ किसे कहते हैं, है ना, इसको प्राइमरी टीथ भी कहते हैं, इसको डेसिडियस टीथ भी कहते हैं। वह टेम्पररी टीथ 10 इन नंबर होता है, मतलब कि 10 अपर और 10 नीचे, है ना। लोअर जा जिसे मैंडिबल कहते हैं, अपर जा जिसे कहते हैं मैक्सिला, है ना। तो टोटल मिलाकर होता है 20। इसका डेंटल फार्मूला 2102 अब हम समझाते हैं कि 2102 का मतलब क्या, ठीक है। देखिए टेम्पररी टीथ का टेम्पोररी, है ना, इसका डेंटल फार्मूला होता है 2102 बटा 2102, ठीक है। अब इसका मतलब कि कैसे इसको फॉर्मुलेट किया गया है ना, तो ये जो 2102 क्या होता है, बच्चा होता है 6 साल के नीचे वाला, ठीक है। तो हम लिखते हैं पहले ICPM, है ना, केनाइन, इंसिजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। अब ऐड कीजिए, टोटल कितना होना चाहिए, टोटल 20 होना चाहिए, टोटल नंबर कितना चाहिए, टोटल 20 होना चाहिए, ठीक है। अब जो बात, मतलब हम बच्चा, क्या है, हम बच्चा, तो बोला कि 20 दांत भी गिनाओ, है। तो जब हम ऐसा करते हैं तो जो हमारा टीथ है उसको दो भाग में पहले बांटते हैं, अपर और लोअर, ठीक है। अपर 10 और लोअर 10, अपर 10 और लोअर 10, ठीक है। अब जो अपर है उसको भी दो भाग में बांटा गया, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड, कहां से, इस बीचों बीच से, ठीक है। अब बीचों बीच का देखता है बच्चा का अगला दांत ही आता है, ठीक है। तो आगे का लेफ्ट दो दांत
और राइट दूधा, क्या लेफ्ट दूधा और राइट दूधा, कितना हो गया 4। अपर कम जोड़ रहे हैं, ठीक है, ये क्या इसको जोड़ा अपर, अपर का राइट दूधा लेफ्ट दूधा, मतलब कि इंसीजर हो गया 4। फिर आया केनाइन, है ना, ये क्या है, ये है इंसीजर, ये है केनाइन, ये है ये है प्रीमोलर, और ये क्या है मोलर, ठीक है। अब आया केनाइन, केनाइन ये निकला दांत है ना, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड, मतलब कि 2 हो गए। अब प्रीमोलर बच्चे में नहीं होता, इसलिए इसको 0 रखते, ठीक है। मोलर 2 लेफ्ट साइड 2 राइट साइड, कितना हो गया 4, है ना। मतलब कि अपर, है ना, इस सिर्फ राइट या लेफ्ट साइड का दिया हुआ है ना। अब पूरा का जब जोड़ देंगे 4 प्लस 2 प्लस 0 प्लस 4, टोटल कितना हो गया 10, मतलब कि अपर में 10 और सेम फॉर्मूला नीचे है, मतलब कि लोअर में 10, टोटल टोटल कितना हो जाएगा 20 इन चिल्ड्रेन, ठीक है। आशा है कि आपको तीर्थ गिनकर समझ में आ गया। आगे दूसरा है परमानेंट तीर्थ। परमानेंट तीर्थ क्या है, द तीर्थ रिप्लेस द टेम्पररी तीर्थ इन 6 ईयर ऑफ द एज। 6 साल तक के पूरा टेम्पररी तीर्थ बच्चे का टूट जाता है, उसके बाद जो तीर्थ आता है, उसके बाद जो दांत आता है, उसे क्या कहते हैं परमानेंट। अब कोई कोई क्वेश्चन पूछेगा सर कि बहुत सारा बच्चा का 6 साल के बाद भी, 6 साल के बाद टूटा, 8 साल में टूटा, कितना 10 साल में टूटता, किसी का 6 साल का पहले टूट जाता है। तो क्या है ना कि ये जो दिया हुआ है ना 6 साल, तो क्या है एवरेज दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है एवरेज, 6 साल का पहले भी टूट सकता है, बाद में टूट सकता है, लेकिन एवरेज क्या होता है 6 साल में लगभग में टूट जाता है। बोला among the permanent teeth 16 are found in maxilla and 16 found in mandible। कह रहा है जो परमानेंट टीथ है जो एडल्ट में होता है, 16 दांत नीचे होता है, 16 दांत ऊपर होता है। जिसका डेंटल फॉर्मूला क्या होता है 21 0 23 21 23, कितना होता है 21 23 21 23, है ना। अब हम 32 दांत को भी हम जोड़ सकते हैं, चलिए जोड़कर ही बता देते हैं। चलिए देखिए, अब जो डेंटल फॉर्मूला था परमानेंट का, परमानेंट परमानेंट क्या परमानेंट टीथ, इसका डेंटल फॉर्मूला होता है आई सी पी एम बटा आई सी पी एम, ठीक है। 21 23 बटा 21 23, ठीक है। अब क्या है 16 ऊपर है, कितना है 16 ऊपर है और 16 नीचे, मतलब कि 32, है ना, 16 ऊपर है, टोटल मिला कितना हो गया 32, है ना। अब जब आते हैं ये जो फार्मूला है अपर है और लोअर है, क्या है अपर टीथ का लोअर टीथ का, उसमें भी या फिर राइट का हो सकता है या फिर लेफ्ट का हो सकता है, दोनों का नहीं, ठीक है। तो जो फार्मूला है या फिर लेफ्ट का हो सकता है या फिर राइट का हो सकता है, दोनों में से एक ही फार्मूला है, ठीक है। अब इसी की वजह से जितना लेफ्ट में होगा उतना ही राइट में होगा, ठीक है, जितना ऊपर होगा उतना ही नीचे होगा, उस हिसाब से आई आई मतलब इंसीजर, इंसीजर कितना है 2 लेफ्ट 2 राइट, मतलब 4। फिर केनाइन, केनाइन कितना है एक राइट एक लेफ्ट, एक लेफ्ट एक राइट, मतलब 2। फिर है प्रीमोलर, प्रीमोलर कितना 2 लेफ्ट 2 राइट, मतलब कि 4। फिर है मोलर, मोलर कितना 3 लेफ्ट 3 राइट, मतलब कि 6, मतलब कुल जोड़ा के एक्स ऊपर ऊपर का दांत कितना हो गया 4 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 6, कितना हो गया 60, है ना। अपर जा या अपर जा, सेम फॉर्मूला नीचे भी 21 23, मतलब कि उतना ही नीचे भी होगा, तो टोटल मिला कितना हो गया 16 प्लस 16 इजिकल टू कितना हो गया 32 टीथ हो गया, ठीक है, इन एडल्ट्स। चलिए आगे, अब ये जो चार्ट है, इस चार्ट में दिया गया है कि जो प्राइमरी टीथ है कब निकलता है, एब्रप्ट में क्या कब निकलता है कब झड़ता है,
ठीक है, देखो कभी तो 12 साल तक झड़ता है ना। ये क्या है, परमानेंट टीथ, कब निकलता कब झड़ता। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फॉर नॉलेज पर्पस के लिए। ओके, आगे स्ट्रक्चर ऑफ टीथ। टीथ का क्या क्या स्ट्रक्चर है, कैसे मिलकर बना है, जैसे क्या होता है स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमंस, नेक, एब्डोमिनल पार्ट, नीचे लंबर पार्ट, ठीक है, अपेंडिक्स वगैरह होता है, ठीक है। जैसे कि होता है ना मेरा हेड पार्ट है ना, पेट वाला पार्ट, नीचे लिम्स वाला पार्ट है ना। इसी तरह से क्या है, हम देख रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ टीथ। स्ट्रक्चर ऑफ टीथ मतलब क्या क्या चीज से मिलकर बना है, इसका शेप साइज कैसा होता है। बोल रहे शेप ऑफ टीथ different but structure are same which consist of crown, root, neck, pulp cavity एक ही में आता है ना, और डेंटाइन। बोल रहा है कि जो टीथ का शेप है वो डिफरेंट डिफरेंट है। कौन कौन टाइप का होता है अभी बताएं। ICPM होता है इंसीजर, इंसीजर। दूसरा होता है केनाइन। तीसरा होता है प्री मोलर, फिर होता है मोलर। अब बोल रहा है कि जो शेप है वो डिफरेंट डिफरेंट है, मतलब 4 प्रकार के है ना, लेकिन स्ट्रक्चर तीनों एक, मतलब कि देखोगे ना तो एक ही टाइप का रहेगा, है ना। तो जो स्ट्रक्चर है सबसे ऊपर में होगा क्राउन, ठीक है, बीच में नेक, उसके बाद रूट वाला पार्ट आएगा, ठीक है। अब जो क्राउन है उसमें क्या रहेगा, इनामिल, उसके नीचे थोड़ा डेंटाइन रहेगा, ठीक है। उसके नीचे हमारा जो क्राउन का पार्ट है उसमें पल्प कैविटी रहेगा, ठीक है। फिर आ जाएगा नेक, है ना। उसके बाद हमारा रूट में रूट कैनाल देखने को मिलेगा, है ना, जिसमें इम्बेडेड है बोन देखने को मिल जाएगा, और गम्स है ना, जिसमें वो अटैच, जिससे वजह से वो अटैच है बोन, ठीक है, वो देखने को मिल सकता है। उसके बाद जहां से निकलता है उसको फिर रूट कैविटी वगैरह कहाँ रहता है, नर्व्स, ब्लड वेसल्स कहाँ होता है, रूट्स में रहता है, ठीक है। ये है स्ट्रक्चर। फिर है क्रॉन्स। क्रॉन द पार्सली विजुअलाइज एबव द गम्स। क्या है क्रॉन, कौन सा पार्ट है जो हमें दिख रहा है, गम्स मतलब कि मसूड़ा के ऊपर जो पार्ट दिख रहा है उसे क्या कहते हैं हम, क्रॉन कहते हैं। डेंटाइन, डेंटाइन ऑफ द क्रॉन इज ए थिन लेयर एंड ऑफ वेरी हार्ड सब्सटेंस कॉल्ड इनामेल। बोल रहा है डेंटाइन किससे बना है, जो क्रॉन के ऊपर थिन लेयर है, इसके ऊपर क्रॉन के ऊपर थिन लेयर है, जिसे हम क्या करें डेंटाइन कह रहे हैं ना, और जिस सब्सटेंस से मिलकर बना है ना, क्या बोल रहा है लेयर ऑफ वेरी हार्ड सब्सटेंस कॉल्ड इनामेल, है ना। ऐसा नहीं है, जो इनामेल है डेंटाइन के ऊपर होता है, ठीक है। जो व्हाइट वाला पार्ट है वो इनामेल, उसका नीचे थोड़ा सा कमजोर वाला पार्ट है, जहाँ क्राउन आ गया, क्राउन में अगर इनामेल घिस गया है ना, अगर डेंटाइन पार्ट दिख गया, उसके बाद अगर तुम ब्रश करोगे या कुछ खाओगे तो क्या होगा, झंझनाट होता है। उसके बाद क्या बोलता है कि तुम्हारा टूथपेस्ट में नमक है ना। अब क्या करो तुम सेंसोडाइन यूज करो, ठीक है। उसके नीचे नर्व कैविटी होता है ना, पल्प जिसको कहते हैं। उसके बाद रूट्स, रूट्स विच एम्बेडेड इन द बोन। क्या है रूट्स, कहा बोन के अंदर अटैच्ड। नेक पार्ट द रीजन इज स्लाइटली नैरोइंग वेयर क्रॉन मर्ज विद द रूट, है ना, जहां से क्रॉन रूट्स में मर्ज होता है, मिलता है, उस पार्ट को क्या कहते हैं हम, नेक। पल्प कैविटी द कैविटी प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ टूथ which contain blood vessels, lymph vessels and nerves, है ना। बोला पल्प कैविटी क्या है, जहां पर सबसे पहले पल्प कैविटी क्या है, जो टीथ है उसका कहाँ बीचों बीच में है, क्या है बीचों बीच में, इसलिए बोल रहे पल्प कैविटी कहाँ है, सेंटर ऑफ द टूथ में है, जहां पर क्या है नर्व भी है, ब्लड वेसल्स भी है, और लिम्फ वेसल्स भी है ना, तीनों पार्ट। आगे फंक्शन ऑफ टीथ, फिर क्या काम है, इंसीजर और केनाइन आगे वाला दोनों कट करता है और बाइट भी करता है, चीरफाड़ दोनों करता है, लेकिन प्रीमोलर और मोलर सिर्फ क्या करता है, बाइटिंग का काम करता है, ठीक है। आगे
आगे हम देखेंगे सिलाइवरी ग्लैंड नेक्स्ट लेक्चर। तो इस लेक्चर में इतना ही। टीथ क्या होता है ना, क्या शेप होता है, क्या फंक्शन होता है, ठीक है, कब कौन सा टीथ आता है, ये देख लीजिए। आगे हम देखेंगे सलाइवा अगले लेक्चर। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय। अब क्या है कि अगर समझ में आया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू, और दोस्तों को भी शेयर करें।